जनपद मुजफ्फरनगर के शाहपुर में समाजवादी पार्टी की महिला सभा की जिलाध्यक्ष सुषमा सेनी के द्वारा समाजवादी सामाजिक न्याय यात्रा का भव्य स्वागत किया गया, जिसमें समाजवादी सामाजिक यात्रा में अतिथि के रूप में पहुंचे विधायक राम अवतार सैनी का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष शामलाल बच्ची सैनी के द्वारा समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जिया चौधरी सहित सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में शाहपुर क्षेत्र के लोग मौजूद रहे, जो कि ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर समाजवादी सामाजिक न्याय यात्रा को लेकर पूरे शाहपुर क्षेत्र में भ्रमण कराया गया, जहां पर भारी भीड़ को देखकर विधायक राम अवतार सैनी गदगद दिखाई दिए। राम अवतार सैनी ने कहा कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज को जोड़कर 2024 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई जाएगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होगी, लेकिन उनकी आय तो दुगनी नहीं हुई है, लेकिन हाय दुगनी हो गई है। वहीं शामलाल बच्ची सैनी ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक ऐसे नेता हैं जो हर समाज को साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं और लगातार उनके द्वारा जो योजनाएं चलाई गई थी उनको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खत्म करने का काम किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की महिला सभा की जिलाध्यक्ष सुषमा सेनी ने सभी का आभार जताते हुए कहा कि जैसे जनता के द्वारा उन्हें आज प्यार दिया, ऐसे ही वह लगातार उन्हें प्यार देते रहे। क्या कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? मैं शामलाल बच्ची सैनी, पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जनपद मुजफ्फरनगर से। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के दिशा अनुसार राम अवतार सैनी जी लखनऊ से समाजवादी सामाजिक न्याय यात्रा लेकर 16 तारीख से विभिन्न जनपदों से होकर गुजर कर जनपद मुजफ्फरनगर में आज 21 तारीख को रुहाना टोल से प्रवेश मुजफ्फरनगर की पावन धरती पर आए और जगह जगह पर उनका भव्य स्वागत सभी समाज के लोग कर रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पीडीए का जो नारा दिया है, वो फार्मूला बहुत ही अति मजबूत है। ये आने वाली 2024 के चुनाव में पीडीए से बहुत मजबूती मिलेगी। हम ऐसी उम्मीद आशा करते हैं कि जो राम अवतार सैनी जी कुछ ही क्षणों में यहाँ पर नगर पंचायत शाहपुर में आए, जो हजारों लोगों की तादाद में उनका स्वागत किया, हम धन्यवाद करते हैं अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और राम अवतार सैनी जी को, जिन्होंने अपना अनमोल समय देकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की नीतियों को गांव-गांव तक, जन जन तक पहुंचाने का काम किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पुरानी पेंशन बहाल करने का जो वादा किया था, वो अब अन्य प्रदेशों में भी लागू करने का प्रयास चल रहा है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया था, वो अब धरातल पर कुछ समय के बाद दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और जो वर्तमान की स्थिति में 33% हिस्सेदारी महिलाओं को देने का वादा जिम्मेदार व्यक्ति विपक्ष के प्रधानमंत्री ने वादा किया, वो मांग जो अन्य सभी पार्टियों के लोगों की थी, उनकी बात सुननी पड़ी और वो उनकी बातों पर उपस्थित हुए और वो आने वाली 2027 में उसका रिजल्ट मिलेगा। सभी प्रदेश के लोगों ने जनगणना का मुद्दा अहम बनाया और 2027 से पहले जनगणना होगी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी। अध्यक्ष जी, पूरे देश में जो पिछड़ा वर्ग है, काफी संख्या में है पिछड़ा वर्ग। भारत सरकार जो इस समय वर्तमान की भाजपा सरकार है, वो भी पिछड़ा वो कर रही है और समाजवादी पार्टी भी अब इसी लाइन पे चल रही है। क्या लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर पिछड़ों को किस तरह के? वर्तमान की विपक्ष की सरकार भ्रष्ट जन्नी सरकार कहूंगा, जो लोगों को उन्होंने ठगा है। उनके काम कागजों पर तो बहुत दिखाई देते हैं, लेकिन धरातल पर कहीं भी अपनी कसौटी पे खरे नहीं उतरते। लोगों के सपने उन्होंने दिखाए, लेकिन वे अपने सपनों पर कहीं भी खरे नहीं उतरे। दिखाकर ख्वाब सपनों का ये उनकी गुर्बत लूट लेते हैं। ये वे लोग हैं जो मासूमों की इज्जत लूट लेते हैं। ये वर्तमान की सरकार के विपक्ष के नेताओं, जो हम कहेंगे, उन्होंने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था।
जनधन खाते खोले थे, काला धन लाने का काम किया था, उन पे मुकदमा करने का काम किया था, 15 लाख रुपए देने का वादा किया था। और उन्होंने महंगाई, भ्रष्टाचार और हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बैठाने का वादा किया था। ऐसे कोई भी काम नहीं हुआ जो धरातल पर दिखाई दिया हो। एक मेहनतकश कौम किसान कही जाती है, जो 2022 में कहा था इन्होंने कि आमदनी किसानों की हम 2 गुनी कर देंगे और गरीबी बहुत से परे हिंदुस्तान चला जाएगा। लेकिन हमें लगता है कि हिंदुस्तान की में फिलहाल वर्तमान की गरीबी ज़्यादा महसूस होती है। अब फिलहाल जो घर का रसोई का काम था, जो कभी 500 450 रुपये का सिलेंडर हुआ करता था, एक इस केंद्र सरकार की मंत्री जो 450 में बहुत महंगा बताती थी और चौराहों पर दिखाई देती थी सिर पर सिलेंडर रखकर, आज 1000 से भी ऊपर अधिक है, जो लोगों को नहीं दिखाई दे रहा। भाजपा की सरकार ऐसे झूठ सच बोलती है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करती है। और जिस तरह महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है तो उसके लिए समाजवादी पार्टी अब फिलहाल वर्तमान की सरकार में किसान आत्महत्या कर रहा है, खेत में बेरोजगारी है, देश में लड़कियां मर रही हैं रेप में, चंद लोग मौज ले रहे हैं बाबाओं के भेष में। ये वर्तमान की स्थिति है। ये फिलहाल वर्तमान की जो सरकार चल रही है, ये किस तरह के षड्यंत्र रचती है और लोगों को भ्रमित करती है। अंग्रेजों से माफी मांगने वाले को वीर सावरकर बना दिया, रामलीला मैदान से सूट सलवार पहनकर भागने वाले को अमीर बना दिया, लाखों का सूट पहनने वाले को फकीर बना दिया, मेहनतकश कौम किसानों को इन्होंने गरीब बना दिया। ये इस तरह के षड्यंत्र रचती है और अच्छे सपने दिखाकर लोगों को लूटने का काम करती है। इन्होंने हमेशा गरीब लोगों को लाइन में लगाने का काम किया है, चाहे जीएसटी का काम हो, चाहे आधार कार्ड का काम हो, चाहे नोटबंदी का काम हो, चाहे राशन का काम हो। इन्होंने हमेशा गरीब लोगों को लाइन में लगाया और गरीब लोग इस बार लाइन में 2024 के चुनाव के लिए लगेंगे और वर्तमान की सरकार को हटाने में इन गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की जो पीडीए का फार्मूला समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाया, ये इसे उखाड़ने में एक बहुत सक्षम लोग रहेंगे। वोट परसेंट भी बढ़ेगा और लोगों में वर्तमान की सरकार के खिलाफ गुस्सा है। मैं ऐसी उम्मीद आशा करता हूं कि आने वाली 2024 में जो चुनाव होगा, इस बार हिंदुस्तान की सत्ता पर अलग ही एक गठबंधन की सरकार होगी, ऐसी उम्मीद आशा करता हूं। हाल ही में जो ये क्रिकेट का मैच हुआ है उसमें प्रधानमंत्री जी भी वहां पर पहुंचे स्टेडियम में, उसको लेकर तरह तरह की चर्चा है, आपका क्या विचार? देखो, हिंदुस्तान और विदेश हिंदुस्तान की जमीन पर खेल रहा था। ये दुर्भाग्य मानूंगा कि सभी हिंदुस्तानियों के लिए कि जो हम काफ़ी मैच जीते लेकिन हम ये आखिरी फाइनल मैच नहीं जीत पाए, इसमें हमारी कहीं ना कहीं कमजोरी थी। मैं उम्मीद आशा करता हूं, प्रयास करते रहना चाहिए, इस बार नहीं तो अगली बार। जी चेयरमैन साहब, आज कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या कार्यक्रम है? समाजवादी पार्टी का ये कार्यक्रम है हमारे यहाँ शाहपुर नगर पंचायत में। मतलब शाहपुर नगर पंचायत में जो कार्यक्रम किया है ये महिला सभा का है। उनका राष्ट्र हमारे जो राम अवतार सैनी जी उनके स्वागत के लिए किया है। भाजपा सरकार में कहते थे कि मतलब भाई महंगाई भी कम होगी और महिला सुरक्षा भी कम होगी। आज कोई भी महिला सुरक्षा नहीं है। मणिपुर का आप ये कांड देखें, मणिपुर में कैसे उनको मतलब बेइज्जत किया है। और अभी एक उसमें यूनिवर्सिटी में भी हुआ है। ये सभी कांड होते हैं और फिर भी हमारी सरकार चुप बैठी है, कोई भी कार्रवाई नहीं होती, कोई व्यवस्था नहीं है उनकी सुरक्षा के लिए, कोई भी नहीं है। चेयरमैन साहब, सपा सरकार ने किस किस तरह की सुविधाएं दी थी जो आज दूर करने बेकार हो चुकी है? सपा सरकार ने एक तो हमारी 100 एम्बुलेंस दी थी जो, और हमारी जो सरकारी हॉस्पिटल में डिलीवरी रास्ते में ही हो जाती है, मतलब परेशान होती हैं लेडीजें, उनको भी सुरक्षा दी थी कि वो एक फोन करने से ही मतलब हॉस्पिटल पहुंच जाती थी। एम्बुलेंस 100 डायल चलाया था। हाँ, 100 डायल चलाया था। उससे महिलाओं की सुरक्षा थी कि 15 मिनट भी नहीं लगते थे, फोन करते ही 10 मिनट में वहाँ पर हैंडल पहुँचती थी। आपके ऊपर जिम्मेदारी है जब महिला जिलाध्यक्ष आप हैं, तो महिलाओं को किस तरह से आप जोड़ेंगे समाजवादी पार्टी? महिलाओं को मैं जोड़ने का कार्य कर रही हूँ, हर विधानसभा में जा रही हूँ, हर महिलाओं को करा रही हूँ, मतलब उनको नगर में जा रही हूँ, उनको बता रही हूँ कि हमारी जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। तो यही है कि 24 में जो हमारे चुनाव होंगे उनको जागृत कर रही हूँ कि भाई वो उनको वोट दे और उनको जिताए, जो हमारी आगे सरकार
बने, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को योगदान दें।